अस्सलाम वालेकुम। शाहिद अफरीदी जिंदाबाद भाई। शाहिद अफरीदी की वजह से इंडियन प्लेयर्स ने उन्होंने इनकार कर दिया। शिखर धवन, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, इन सब ने खेलने से इनकार कर दिया है। इनका कहना है कि अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलेंगे। और ये सारे के सारा व्यूज का चक्कर है, सारा का सारा स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। ये सब के सब ढकोसले हैं इनके इंडिया वालों के। मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग जब इस तरह के उच्छेद कंडे करते हैं, आपको पहले नहीं पता था कि आपका खिलाफ जो है शाहिद अफरीदी खेल रहा है। आप टीम ही ना दो भाई। आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, एन मौके पे आके आप 6 घंटे पहले मैच से आप कह रहे हो कि वी आर नॉट गोइंग टू प्ले, ही इज गोइंग टू प्ले। और शाहिद अफरीदी ने भाई सही तुन के रखा हुआ है। डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिफोर गोइंग टू द वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग और पोस्टमार्टम वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। वापस आते जी इंडिया के पोस्टमार्टम की तरफ। जो प्लेयर्स हैं, ये जो शिखर धवन हो गया, हरभजन सिंह हो गया, इरफान पठान हो गया, यूसुफ पठान हो गया, सुरेश रैना, ये कलेक्टिवली भी मिल जाए ना तो शाहिद अफरीदी की उस फेम को ये टच भी नहीं कर सकते जो शाहिद अफरीदी ने फेम पूरी दुनिया में हासिल की है, जो फैन फॉलोइंग शाहिद अफरीदी की है। अब ये बाबर आजम के खिलाफ बैठ के जो इरफान पठान है और इस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ बैठ के बकवास करता है, जिसकी वजह से व्यूज लेता है, हरभजन सिंह भी यही करता है। इनका अपनी जो है वो कोई वर्थ नहीं है। ठीक है। अब दूसरा नजर आया कि ये बड़ा अच्छा मौका है शाहिद अफरीदी को यूज किया जाए। शाहिद अफरीदी को यूज करने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बात की जाए तो यहाँ से फैन फॉलोइंग हमारी और बढ़ेगी, व्यूज हमारे और बढ़ेंगे, हमारी जो प्रोफाइल है वो मजीद स्ट्रांग होगी। कोई चक्कर नहीं है इनका पैट्रियटिज्म के साथ, कोई चक्कर नहीं इनका किसी और चीज के साथ। और यहाँ पे बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो कह रहे हैं कि जो इंडियन टीम है उसको सीखना चाहिए इस टीम के साथ जो इन्होंने किया है। ओ यार, अजीब मतलब बेतुकी बातें करते हो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, और ये जो है लीग्स, इनके अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। आप इंटरनेशनल आईसीसी को रिफ्यूज करो, उसके बाद आपको सैंक्शंस का ठीक ठाक खर्चा होता है, आपको जुर्माने होते हैं। यू कैन नॉट इजीली डिनाई समथिंग लाइक दैट। और पॉलिटिकल टेंशन की वजह से हो सकता है एशिया कप के अंदर आप कर सकते हो, क्योंकि ये गवर्निंग बॉडी जो है वो आईसीसी नहीं है, एशियन क्रिकेट काउंसिल है। तो ये आपस में जो एशिया क्रिकेट बोर्ड हैं इन्होंने आपस में तय किया हुआ, यहाँ पे इंडिया कर सकता है, लेकिन उसकी भी मॉरल एब्लिगेशंस इनको फेस करनी पड़ेंगी फाइनेंशियल टर्म्स के अंदर भी। क्योंकि जो कंट्रैक्ट साइन हुए हैं, जो सोनी ने लिया हुआ है या स्टार स्पोर्ट्स ने लिया हुआ है या दूसरे बड़े बड़े चैनल्स हैं, उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 4 साल के 6 साल के कंट्रैक्ट लिए हुए हैं। उसमें इंडिया पाकिस्तान के मैच की वेटेज बहुत ज्यादा है, और वो साइकिल के अंदर 4 6 8 मैच जितने भी हैं वो कम से कम उनको वो मैचेस चाहिए। और इंडिया इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता, इंडिया इस चीज से भाग नहीं सकता, क्योंकि अगर भागेगा तो इनकी अपनी रेपुटेशन भी खराब होती है। नो डाउट इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन सम ऑब्लिगेशंस दे हैव टू फुलफिल एज वेल। तो वो वहां पे आके जो थोड़ा सा मसला मसाइल पैदा हो रहा है, पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली वीकर साइड पे जा रहा है, तो उसकी वजह से जो एक राइवलरी है वो उस तरह से नहीं रह रही। लेकिन स्टिल यहाँ पे जो ब्रॉडकास्टर है उनके लिए मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, आईसीसी के लेवल के ऊपर इस तरह का काम करना, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। आपने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी में बहुत सारी बातें हुई थी कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से बाइकआउट कर देगा। इंडिया ने वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेला, लेकिन खेला जरूर। तो अगर आपके टेंशन हैं, आपके मसले मसाइल हैं, तो यू कैन नॉट डिनाई, आपको खेलना पड़ेगा। ठीक है। आईसीसी के इवेंट्स खास तौर पे एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर आप कर सकते हो, लेकिन वहां भी बहुत मुश्किल है। बाकी शाहिद अफरीदी ने जिस तरह इंडिया को शुरू से तुन के रखा हुआ है, मुझे तो वो 4 छक्के हरभजन को मारे थे। मेरे कजन का दोस्त वहां पे स्कूल में था जो बॉल पिकर था, तो उसने लंच खा रहा था बैठा, तो उसने हरभजन सिंह को ऑफर की थी कि आप भी खा लें। उसने कहा था पहले थोड़ी मार खाइए जब लंच भी खा लें। तो ये सारी सूरत हाल इनकी ये औकात थी अफरीदी के सामने। फिर जो उधर इंडिया के अंदर बेंगलुरु में आई थिंक इन्होंने 100 स्कोर किया था शाहिद अफरीदी ने, और इंडिया के खिलाफ जिस तरह की इनिंग्स शाहिद अफरीदी खेलता रहा है हमेशा, तो और वो 2 छक्के जो अश्विन को मारे थे, तो इंडिया की दुखती रग जो है वो शाहिद अफरीदी है। और शाहिद अफरीदी ने एक दफा फिर हक अदा किया है एक ट्रू पाकिस्तानी होने का। और ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है शाहिद अफरीदी की फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। इंडिया वाले बाइकआउट करते हैं, सारा पब्लिसिटी स्टंट है। आपको पता था पाकिस्तान के साथ मैच है, आप टीम ही ना दो, आप खेल नहीं ना हो। तो ये सारे के सारे ढकोसले मारे जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब के सब व्यूज का चक्कर है। और शाहिद अफरीदी की पॉपुलैरिटी को ये लोग टच भी नहीं कर सकते। बाकी आपका इन जोकर्स के बारे में क्या ख्याल है, जो 5 जोकर्स जो उन्होंने हरकत की है और उसकी वजह से मैच जो है कॉल ऑफ हुआ है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक दे आर ऑन अ प्रिंसिपल स्टांस, या फिर शाहिद अफरीदी के खिलाफ जो बात की है वो ठीक है, या फिर जो इन्होंने की है वो घटिया हरकत की है? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? डू लेट अस नो।